नमस्ते जी। 54वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। स्वामी विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर नाम से इसमें व्याख्यान लिखा गया है। स्वामी दयानंद जी आगे व्याख्यान लिख रहे हैं। एवं वा अरेयस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरसः। यह प्रमाण दिया है शतपथ ब्राह्मण का कांड 14 अध्याय 5 ब्राह्मण 4 और कंडिका 10। तो इस पर स्वामी दयानंद जी संस्कृत भाषा में व्याख्यान लिख रहे हैं। अस्य अयम अभिप्रायः याज्ञवल्क्यो अभिवदति हे मैत्रेयी महत आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशात् ऋग्वेदादि वेद चतुष्टयम् निःश्वसितम् निःश्वासवत् सहजतया निःसृतमस्तीति वेद्यम्। यथा शरीराच्छ्वासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथैवेश्वराद् वेदानां प्रादुर्भावतिरोभावो भवत इति निश्चयः। इसका आर्य भाषा में ऋषिवर लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो ऋषि हुए हैं वह अपनी पंडिता स्त्री मैत्रेयी को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है उससे ही ऋक् यजु साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। बीज अंकुरवत, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है वही वृक्ष रूप होके फिर बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। इससे इनको नित्य ही जानना। आगे बात आती है संस्कृत में प्रश्न उत्पन्न करके लिख रहे हैं ऋषिवर दयानंद। अत्र केचिदाहुः निरवयवात् परमेश्वरात् शब्दमयो वेदः कथमुत्पद्येतेति। उत्तर दे रहे हैं अत्र ब्रूमः न सर्वशक्तिमतीश्वरे शंकेयम् उपपद्यते कुतः मुख प्राणादि साधनम् अंतरापि तस्य कार्यं कर्तुं सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। अन्यच्च यथा मनसि विचारणावसरे प्रश्नोत्तर शब्दादि मंत्रोच्चारणं भवति तथैवेश्वरेऽपि मन्यताम्। यो अस्ति खलु सर्वशक्तिमान् स नैव कस्यापि सहायं कार्यं कर्तुं गृह्णाति। यथा अस्मदादीनां सहायेन विना कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति न चैवमीश्वरे। यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं जगत् रचितं तदा वेदरचने का शंका अस्ति। कुतः वेदस्य सूक्ष्म रचनवद् जगत्यापि महदाश्चर्यभूतं रचनम् ईश्वरेण कृतमस्त्यतः। अब इसका आर्य भाषा में व्याख्यान लिख रहे हैं। इस विषय में कितने ही पुरुषों का ऐसा प्रश्न होता है कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि मुख और प्राण आदि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राण आदि के काम करने का अनंत सामर्थ्य, अर्थात मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुखादि के बिना मुखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं। और इसमें यह दृष्टांत भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं है तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही
सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे देखो कि जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने संपूर्ण जगत को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शंका रही। जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचन किया है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता? ये प्रश्न के रूप में उत्तर उन्होंने समाप्त किया। तो इसकी व्याख्या में स्वामी विद्यानंद जी भी रोचक बातें लिख रहे हैं, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। यहां विगत श्रव्य कणिका में अंतिम समाहार छूट गया था, उसको पहले पढ़ते हैं और फिर आगे की बात को हम सुनेंगे। तो सृष्टि रचना की सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक सर्ग में समान रहती हैं। स्वयं भगवान की घोषणा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ऋग्वेद 10:190-3। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को पूर्व कल्प के समान बनाया है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा उपलक्षणार्थ मात्र हैं। महाप्रलय के अनंतर सब सर्ग की आवृत्ति होती है, पुनः सृष्टि रचना होती है तो वह पहली सृष्टि के समान ही होती है। जब सृष्टि पहले जैसी होगी तो उसका विधान कैसे भिन्न हो सकता है। वास्तव में वेदों के ईश्वर में अविच्छिन्न रूप से स्थित होने से प्रलय काल में भी वेद ज्ञान के प्रलय न होने के कारण स्वरूप नित्यता है। प्रलय सृष्टि की होती है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर का ज्ञान उसके साथ बना रहता है। इसीलिए मेधातिथि कहते हैं, नैव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रलयेपि। न्याय भाष्यकार का कथन है, मन्वंतर युगांतरेषु चातीतानागतेषु संप्रदायाभ्यास प्रयोगा विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। अर्थात अतीत या अनागत मनवंतर व युगांतरों से वेद अविच्छिन्न चले आ रहे हैं। योग दर्शन के भाष्यकार व्यास मुनि जी तस्य वाचकः प्रणवः योग सूत्र 1:27 की व्याख्या में कहते हैं, सर्गांतरेष्वपि वाच्य वाचक शक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते। प्रत्येक सर्ग में उसी वाच्य वाचक शक्ति के आधार पर संकेत किया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्रकृति की विकृति रूप सृष्टि की अपेक्षा नहीं रखता। नहीं छंदांसी क्रियन्ते नित्यानि छंदांसी। अनादि परंपरा से प्राप्त होने के कारण वेदों के स्वतंत्र रूप से बनाए जाने का व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें नित्य मानकर अनादि निधना वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, परमात्मा द्वारा निर्मित न कहकर उत्सृष्ट कहने का यही अभिप्राय है कि वेद उत्पन्न नहीं होते, प्रत्युत जो प्रलय काल में व्यवहार में न होने से अव्यक्त हो जाते हैं, वे ही सर्ग काल में व्यक्त हो जाते हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, ऋग्वेद 1:164-39। जिस अविनाशी परमात्मा में सर्व विद्यामय ऋग आदि चारों वेद और सूर्यादि लोक स्थित हैं। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि परमेश्वर के ज्ञान में वे वेद सदा वर्तमान रहते हैं। सर्ग काल में उनका प्रादुर्भाव तथा प्रलय काल में अपने कारण यानी ब्रह्म में विलय होने से तिरोभाव होता है। पुस्तकादि के रूप में अनित्य होने पर भी ज्ञान के रूप में वेदों की नित्यता अक्षत है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। वाणी से शब्दोच्चारण की आवश्यकता अपने से भिन्न व्यक्ति को बोध कराने के लिए होती है। अर्थात जब उपदेश्य और उपदेष्टा में दूरी हो तो भाव संक्रमण के लिए वर्णोच्चारण की अपेक्षा होती है, परंतु जब अपने से ही बात करनी हो, अर्थात जब हम चुपचाप बैठकर किसी विषय का चिंतन करते हैं, तो उस समय के संकल्प विकल्प अथवा प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में कंठ, तालु, जिह्वा आदि के व्यापार के बिना ही हमारे मन में सूक्ष्म रूप में भाषा बोली जा सकती है। वह मन ही मन बोली जा रही सूक्ष्म भाषा हमारे द्वारा बोली जाने वाली स्थूल भाषा के संस्कारों की स्मृति रूप होती है। सृष्टि के आदि में जब ऋषियों को परमात्मा वेद का ज्ञान देता है, तो अंतर्यामी होने के कारण वहां स्वयं विद्यमान होता हुआ उनकी आत्मा में वेद और उसकी भाषा के संस्कार डालकर उन्हें उद्बुद्ध कर देता है।
तब अर्थों को जानते हुए उस शब्द राशि को वे ऐसे ही उच्चारण करने लगते हैं जैसे कोई व्यक्ति पूर्व अभ्यस्त वाक्यों को निद्रा से जागकर उच्चारण करता है। यह समस्त प्रक्रिया जीवात्मा के मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में होती है। वहीं पर स्थित परमेश्वर से जीवात्मा को यह प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः शब्दों के उच्चारण द्वारा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज की इस चर्चा को होते हुए यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।